16वीं शताब्दी में जब भारत पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था, उन्हीं दिनों की यह घटना है। ध्यानु भक्त यह एक ऐसा शब्द है जो हर किसी देवी भक्त को पता है। जब भी हम माता ज्वाला देवी का ध्यान करते हैं, तब हमारे मन में ध्यानु भक्त की छवि भी नजर आती है। आज मैं आपको ध्यानु भक्त की कथा सुना रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं ध्यानु भक्त की कथा। ध्यानु भक्त का जन्म हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के नदौन नामक गांव के एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके जन्म लेते ही ध्यानु भक्त के माता पिता स्वर्गलोक सिधार गए थे। इस बात पर सारे गांव वाले ध्यानु भक्त को मनहूस कहने लगे। कोई भी ध्यानु के साथ नहीं खेलता था। माता पिता का देहांत हो जाने के कारण ध्यानु भक्त का पालन पोषण एक पंडित परिवार ने किया था। वह पंडित ज्वाला माता को बहुत पूजते थे। उनकी अनन्य भक्ति का ही परिणाम था जो ज्वाला माँ की कृपा ध्यानु भक्त पर इतनी थी। जब ध्यानु पंडित अपनी माँ के विषय में पूछता था, तब वह पंडित कहता, तेरी माँ तो साक्षात ज्वाला माँ है। पंडित जी की यह बात सुनकर बालक ध्यानु एक बार माता रानी की शरण में बैठ गया और सच्चे मन से माता को पुकारते हुए कहने लगा, हे माता, मेरे बाबा कहते हैं कि आप मेरी जननी हैं। यदि यह सच है तो आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आती हैं? मुझे अपने सीने से क्यों नहीं लगाती? हे देवी, कृपया कर, यदि तुम मेरी माता हो तो मुझे सीने से लगा लो। मैं माता का सुख भोगना चाहता हूँ। अपने बालक की पुकार सुन जगत जननी माता ज्वाला माँ अपने पुत्र के सम्मुख प्रकट हुई और ध्यानु को अपने सीने से लगा लिया। समय बीता और अब वह नन्हा सा बालक बड़ा हुआ। ज्वाला देवी की विशेष कृपा ध्यानु भक्त पर थी। माता के आशीर्वाद से ध्यानु हर किसी के कष्टों को हरता था। माता के जगराते वह यथाशक्ति करवाता था। उसकी भक्ति इतनी थी कि जब वो एक बार भी जय माता दी बोलता था, तब अंधे को आंख मिल जाती थी और गूंगे को जुबान मिलती थी। देवी की असीम कृपा से ध्यानु हर किसी के दुखों का निवारण करता था। उसे किसी से भी कोई भी बैर नहीं था। हर किसी स्त्री में ध्यानु अपनी माता अथवा अपनी बहन के रूप में देखता था। इसी तरह ध्यानु अपने गांव और आसपास के इलाकों में बहुत प्रसिद्ध हो चुका था। एक बार ध्यानु समस्त गांव वालों के साथ अपने घोड़े पर बैठकर माता ज्वाला देवी के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर अकबर के सैनिक सदमे में रह गए। फिर सैनिकों ने ध्यानु से पूछा, अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? ध्यानु ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया कि हम तो ज्वाला माता के चरण में शीश नवाने जा रहे हैं। ध्यानु का उत्तर सुनकर सैनिकों ने ध्यानु से माता की महिमा के विषय में पूछा। तब ध्यानु ने माता को सर्वश्रेष्ठ बताया और माता रानी की महिमा सैनिकों को विस्तार से सुनाई। सैनिकों द्वारा देवी की महिमा सुनकर सैनिकों ने सब कुछ बादशाह अकबर को बता दिया। ये सुनकर अकबर क्रोधित हो उठा। वह सोचने लगा कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। अकबर ने ध्यानु को अपने पास बुलाया और अपने आप को माता से सर्वश्रेष्ठ बताया। तब ध्यानु ने इसका प्रति उत्तर करते हुए अति विनम्र भाव से कहा, महाराज, आप अपने आप को माता रानी से सर्वश्रेष्ठ कैसे कह सकते हो? क्या आप किसी मृत व्यक्ति को जिंदा कर सकते हो? ज्वाला माई संसार की रचना एवं पालन करने वाली माता हैं। वे भक्तों द्वारा सच्चे हृदय से की गई प्रार्थनाएं स्वीकार करती हैं तथा उनकी मनोकामनाएं भी पूरी करती हैं। उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती के भी ज्योति जलती रहती है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन करने जाते हैं। अकबर बोला, तुम्हारी ज्वाला माई इतनी ताकतवर है कि तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकती है। इस बात का विश्वास हमें कैसे होगा? यदि कोई चमत्कार दिखाओ तो हम भी मान लेंगे। ध्यानु ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं तो माता का एक तुच्छ सा सेवक हूँ। मैं भला क्या चमत्कार दिखा सकता हूँ? अकबर ने कहा कि तुम्हें तो इम्तिहान देना ही पड़ेगा। हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग कर देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। इसके बाद अकबर ने ध्यानु के घोड़े का शीश काट दिया। ध्यानु भक्त ने मुक्ति का कोई उपाय न देखकर बादशाह से कहा कि वह देवी माँ के पास जाकर अपनी प्रार्थना करेगा कि घोड़े को जीवित कर दें। आप 1 माह की अवधि तक मेरे घोड़े के सिर व एवं धड़ को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करें। अकबर ने ध्यानु भक्त की बात मान ली और उसे यात्रा जारी रखने की अनुमति दे दी। बादशाह से विदा लेकर ध्यानु भक्त अपने साथियों सहित माता के दरबार में उपस्थित हुआ। स्नान पूजन आदि के बाद उसने रात भर जागरण किया। प्रातःकाल आरती के समय ध्यानु ने हाथ जोड़कर देवी से प्रार्थना की कि बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है। मेरी लाज रखो माँ।
मेरे घोड़े को अपनी कृपा से जीवित करो, अन्यथा मैं भी अपना सर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। जब देवी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो ध्यानु ने अपनी तलवार से अपना शीश काटकर देवी को भेंट कर दिया। उसी समय साक्षात ज्वाला माँ प्रकट हुई और ध्यानु भक्त का सिर पुनः उसके धड़ से जुड़ गया और वह जीवित हो गया। माता ने भक्त से कहा कि तेरे घोड़े का सर भी धड़ से जुड़ गया है, तू कोई और वर मांग। ध्यानु भक्त ने माता के चरणों में शीश झुकाकर कहा कि हे जगदम्बे, आप सर्वशक्तिमान हैं, किंतु अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा ना लिया करें। सारे संसारी मनुष्य आपको शीश काटकर भेंट नहीं चढ़ा सकते। कृपया करके साधारण भेंट से ही अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण किया करें। तब देवी माता ने कहा कि अब से मैं केवल नारियल की भेंट एवं सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना से ही मनोकामना पूर्ण करूंगी। यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। उधर अकबर के सेवकों ने उसे बताया कि ध्यानु का घोड़ा अचानक ही फिर से जीवित हो उठा है, किंतु अकबर को अब भी उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वह माता ज्वाला देवी के मंदिर में निकल रही ज्योति पर लोहे के तवे रखवा दें। ऐसा ही किया गया, किंतु जब इस पर भी अग्नि नहीं बुझी तो अकबर ने पहाड़ों से निकल रहे एक झरने के पानी को एक नहर के माध्यम से मंदिर पर डलवाया। इस पर भी मंदिर की ज्योति नहीं बुझी। तब अकबर ने स्वयं ज्वाला देवी के मंदिर जाने का निर्णय लिया। वह सोने का छत्र बनवाकर देवी के लिए ले गया। जब अकबर ने यह छत्र देवी को अर्पित करना चाहा तो वह अकबर के हाथों से गिरकर टूट गया तथा सोने की बजाय किसी और धातु का बन गया। यह धातु ना तो पीतल थी, ना सोना थी, ना चांदी थी, ना ही तांबा थी और ना ही लोहा। आज तक यह पता नहीं लगाया जा सका है कि यह छत्र के टुकड़े किस धातु में बदल गए। अकबर समझ गया कि देवी ने उसकी भेंट अस्वीकार कर दी है, इसीलिए वह चुपचाप लौट गया। अकबर द्वारा चढ़ाया गया खंडित छत्र माता के दरबार में आज भी पड़ा हुआ है। इसी तरह अकबर का घमंड भी टूट गया। कुछ स्थानों पर नगरकोट मंदिर और ज्वाला देवी के मंदिर को एक ही माना जाता है, अतः हो सकता है कि ध्यानु द्वारा देवी को शीश अर्पित करने की घटना नगरकोट वाले मंदिर में हुई हो। बाद में इस मंदिर से ज्वाला देवी की ज्योति विलीन हो गई हो और यहाँ से 35 किलोमीटर दूर ज्वाला देवी के मंदिर में प्रकट हुई हो। यह भी संभव है कि ये दोनों पौराणिक काल के मंदिर आरंभ से ही अलग रहे हों और ध्यानु भक्त की घटना नगरकोट के मंदिर में घटित हुई हो और इसकी कथा के साथ अकबर के साथ ज्वाला देवी के मंदिर में हुई किसी घटना को जोड़ दिया गया हो। पिछले 500 सालों से ध्यानु भक्त के वंशज अपने शरीर पर लोहे की जंजीरें बांधकर कुनबे गोटे के साथ इस मंदिर की परिक्रमा करने आते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करके वे ध्यानु भक्त की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। सच क्या है ये तो काल के गाल में समा गया है, किंतु ध्यानु भक्त आज भी मंदिर की प्रतिमाओं में तथा ध्यानु के वंशजों में पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित है। प्रेम से बोलो जय माता दी। हेलो दोस्तों, मेरी आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपको ऐसी वीडियो और भी लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।